आज से कुछ साल पहले तक विदेश जाने का मतलब ज्यादातर भारतीयों के लिए सिर्फ एक ही देश होता था, अमेरिका। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। वीजा रिजेक्शन बढ़ रहे हैं, इमिग्रेशन रूल्स सख्त हो रहे हैं और परमानेंट सेटलमेंट का रास्ता पहले से ज्यादा लंबा और अनसर्टेन बनता जा रहा है। इसी बीच एक ऐसा देश सामने आया है जो इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। 90% से ज्यादा वीजा अप्रूवल रेट, बिना लॉटरी के वर्क अपॉर्चुनिटीज, तेज परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस और स्किल्ड वर्कर्स की भारी मांग ने जर्मनी को भारतीयों की विश लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जर्मनी आखिर इतना आकर्षक क्यों बन रहा है, वहां के रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स को कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं और अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। दरअसल हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि जर्मनी के लिए भारतीयों की एप्लीकेशंस में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि अमेरिका के लिए इंटरेस्ट में कमी देखी गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ वीजा अप्रूवल नहीं बल्कि पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर है। जर्मनी इस समय स्किल्ड वर्कर्स की कमी का सामना कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में फॉरेन प्रोफेशनल्स को बुलाना चाहता है। यही कारण है कि इंडियन टैलेंट को वहां काफी पॉजिटिव नजर से देखा जा रहा है। जर्मनी की सबसे बड़ी खासियत उसका अपॉर्चुनिटी कार्ड सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत कई एप्लीकेंट्स को जर्मनी जाने से पहले जॉब ऑफर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो जर्मनी जाकर वहां नौकरी खोज सकता है। इस दौरान लिमिटेड आवर्स तक काम करने की भी परमिशन मिलती है। इसका मतलब ये है कि लोगों को पहले एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप ढूंढने और फिर वीजा लॉटरी जैसी अनसर्टेनिटी से नहीं गुजरना पड़ता। अब बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर की। जर्मनी में ईयू ब्लू कार्ड रूट के जरिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स कंपैरेटिवली जल्दी पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यदि एप्लीकेंट जर्मन लैंग्वेज का निर्धारित स्तर हासिल कर लेता है तो पीआर का रास्ता और भी तेज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अमेरिका की तरह कंट्री वाइज बैकलॉग या लंबी वेट लाइन नहीं होती है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स को फ्यूचर की प्लानिंग करने में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। सैलरी की बात करें तो जर्मनी में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और डेटा रिलेटेड फील्ड्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को काफी कंपैटिटिव पैकेज मिलते हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी देखकर फैसला करना सही नहीं रहेगा। जर्मनी की स्ट्रेंथ उसके ओवरऑल बेनिफिट्स में भी है। पब्लिक हेल्थ केयर, पेड लीव, वर्कर प्रोटेक्शन लॉज और फैमिली रीयूनिफिकेशन जैसी सुविधाएं वहां की लाइफस्टाइल को और मजबूत बनाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी पहुंचते ही हर किसी को सफलता मिल जाएगी। रूल साफ कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सही होने चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, गलत जानकारी या फेक डॉक्यूमेंट्स वीजा प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि बेसिक जर्मन लैंग्वेज स्किल्स सीखना बेहद फायदेमंद होता है। भले ही कई जॉब इंग्लिश में अवेलेबल हो, लेकिन जर्मन लैंग्वेज आने से जॉब अपॉर्चुनिटीज और डेली लाइफ दोनों आसान हो जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सीख है, सिर्फ वीजा अप्रूवल रेट देखकर यूनिवर्सिटी या कोर्स का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। कोर्स की क्वालिटी, जॉब मार्केट डिमांड, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। विदेश जाना एक इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए डिसीजन डेटा और रिसर्च के आधार पर होना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर नहीं। अब बात करते हैं आपके राइट्स की। जर्मनी में लीगली रहने और काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स को लेबर लॉज के तहत कई प्रोटेक्शंस मिलती हैं। एम्प्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को उसी रोल के लिए लोकल एम्प्लॉयज से कम सैलरी नहीं दे सकते। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन की स्थिति में कानूनी सहायता लेने का अधिकार भी मौजूद है। इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसकी टर्म्स को अच्छी तरह समझना जरूरी है। कुल मिलाकर जर्मनी की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि ग्लोबल इमिग्रेशन लैंडस्केप में आ रहे बदलाव का संकेत है। जहां कई ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वहीं जर्मनी स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज, स्किल्ड वर्कर डिमांड और रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल पीआर पाथवेज के कारण इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरा है। लेकिन सही जानकारी, सही डॉक्यूमेंट्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ही ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में सफलता में बदल सकता है। सो विदेश जाने का फैसला सिर्फ डेस्टिनेशन देखकर नहीं बल्कि पूरे करियर रोड मैप को समझकर लिया जाना चाहिए और फिलहाल जर्मनी उस रोड मैप में सबसे मजबूत नामों में से एक बनता नजर आ रहा है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।